नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजा साथ आ गए हैं। शिवपाल यादव की पार्टी अखिलेश यादव के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या फिर अपने सिंबल पर? 2022 के चुनाव में शिवपाल यादव को कितनी सीटें मिलेंगी? चाचा और भतीजा कब एक साथ प्रचार करने के लिए एक मंच पर दिखाई देंगे? और उत्तर प्रदेश में इत्र वाले पर रेड का समाजवादी कनेक्शन क्या है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवपाल जी इंडिया टीवी पर। धन्यवाद धन्यवाद मीनाक्षी जी। शिवपाल जी, कुछ दिनों पहले हमने आपकी और अखिलेश यादव की एक तस्वीर देखी, चर्चा भी हुई, खुशी की लहर आपकी पार्टी में भी, समाजवादी पार्टी में भी दौड़ी। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जब इतने दिनों के बाद ये मुलाकात हुई, ये मुलाकात के ये पूरी कहानी लिखी कैसे गई? देखिए, हमने तो देखिए अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे 2012 में, तो उनके मंत्रिमंडल में हम भी मंत्री थे। और उससे पहले जब वो भतीजे थे तो उनके साथ, हमारे साथ वो रहे। उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर के सब कुछ हमारे साथ ही हुआ है। तो ये तो ऐसा रिश्ता था चचा भतीजे का, तो ये तो एक आत्मीय रिश्ता होता है। तो जब इतने साथ हम लोग रहे और ऐसा आत्मीय रिश्ता था, तो उसमें फिर देख थोड़े होना चाहिए, किसी की भी ज़रूरत थोड़े होती है उसमें बीच में। नहीं तो पहले अखिलेश जी का कॉल आया या पहले आपका कॉल गया? कैसे ये मुलाकात हुई? देखिए, वो हम जब घर पे थे, उनका फ़ोन आया कि हम घर पे आना चाह रहे। तो फिर घर में जब इतना नज़दीकियाँ होती हैं तो आने में देर थोड़े लगती है। वो आ गए घर पर, बैठे, सब लोग बैठे, परिवार के लोग, बातचीत हुई। और बातचीत हो करके सब लोगों ने तय कर लिया कि हम सब लोग एक रहेंगे, मिलकर के आगे का 2022 का चुनाव लड़ेंगे। नहीं शिवपाल जी, क्योंकि देखिए जो कड़वाहट आप दोनों के बीच में आ गई थी, वो विचारों की वजह से थी या सम्मान की वजह से थी, पद की वजह से थी? और अब जब आप दोनों साथ आ गए हैं तो वजह क्या है? देखिए, मैंने तो देखा है आज ऐसा कोई भी परिवार शायद नहीं होगा जिसमें कभी न कभी कड़वाहट ना आती हो। लेकिन फिर देखिए, ऐसा जब रिश्ता होता है तो उसमें देर थोड़े लगती है, किसी की ज़रूरत थोड़े होती है। वो तो जब ही बातचीत हो जाती है और समय सब कुछ कराता है, और समय की जब भी मांग होती है तो सब लोग ऐसे मौके होते हैं, एक हो जाते हैं। तो अब आप लोग एक हो गए हैं? हाँ, हम लोग एक हो गए हैं और मिलकर के ही 2022 का चुनाव लड़ेंगे। और फिर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की मांग भी थी कि दोनों लोग मिलकर के ही 2022 का चुनाव लड़ें। तो मैंने भी फिर मान लिया है कि अखिलेश उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बने। हमने उनको अपना नेता मान लिया है। बड़ी बात आप कह रहे हैं शिवपाल जी, क्योंकि आप हमेशा से नेताजी कहते आए हैं मुलायम सिंह यादव जी को कि वो आपके नेता हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया है। तो देखिए, वैसे तो 2012 में जब सरकार बनी थी तो 4 साल में उस मंत्रिमंडल में भी रहा, मंत्री भी रहा। तो फिर जब उनके नेतृत्व में सरकार थी, मैं उस नेतृत्व में मंत्री था, तो फिर नेता तो तभी मैंने मान लिया था। तो अखिलेश यादव को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो मुख्यमंत्री पद, शिवपाल यादव के लिए कौन सा पद, कौन सा सम्मान? देखिए, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, जब उनको हमने नेता मान लिया है तो जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को निर्वहन हम करेंगे। वैसे तो हमारी देखिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अलग है, उनकी समाजवादी पार्टी है, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है।
नहीं, देखिए, गठबंधन हो रहा है। अखिलेश यादव बहुत सारी पार्टीज के साथ बातचीत कर भी रहे हैं, कईयों के साथ गठबंधन हो गया है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन हो गया है। तो सीटों के बंटवारे को लेकर कोई चर्चा आप लोगों के बीच में? देखिए, अभी हम लोग बैठेंगे, अभी तो बैठ करके रणनीति बना करके और हम लोग तय करेंगे। और हमारा तो सीधा सीधा है कि जो भी जीतने वाली सीटें होंगी, मैंने कहा कि जो भी जीतने वाली, मैंने कहा कि आप भी सर्वे करा लो, हम भी अपने जीतने वाले जो हमारे प्रत्याशी उनका सर्वे करा लेते हैं, और दोनों बैठ करके तय करेंगे कि जो भी जीतने वाले हमारे प्रत्याशी हैं उन्हें टिकट दे दें। और टिकट जब हो जाएगा तो फिर हम लोग, हमारा मेन उद्देश्य है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी हटे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश के नेतृत्व में फिर से सरकार बने और अखिलेश मुख्यमंत्री बने। नहीं, देखिए, मैं इसलिए आपसे पूछ रही थी कि कितने सीटों पर बंटवारा होगा, यह अंदाजा क्या बैठाया गया है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां अभी गठबंधन कर रही हैं सभी अपने लिए कुछ कुछ सोच कर चल रहे हैं। अब चाहे ओम प्रकाश राजभर की हम बात कर लें, वो भी किसी पद की ही लालसा में हैं। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ शिवपाल जी, अगर आप अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो आप खुद क्या सोचते हैं इस सरकार में, जो भी अगर सरकार बनती है, बनेगी या नहीं बनेगी तो भविष्य की बात है, लेकिन अगर सरकार बनती है तो आपके लिए कौन सी जगह होनी चाहिए सरकार में? देखिए, हमारे लिए अभी तो हमने कोई जगह का हमारे मन में नहीं है। केवल हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम इसलिए हटाना चाहते हैं ना, इन्होंने जितने भी वादे किए थे जनता के बीच में, इनके सभी वादे खोखले निकले। और इस समय प्रदेश में इतनी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। देखिए, एक तो भ्रष्टाचार, बेईमानी, और बेईमानी के साथ साथ बेरोजगारी। और भ्रष्टाचार तो इतना, तो शायद इतना किसी भी सरकार में इतना भ्रष्टाचार नहीं पनपा था कि हर सरकारी कार्यालय में बिना पैसे के, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। और हर तरह से, देखिए, कोरोना जैसी बीमारी आई, ये सरकार उसमें भी कहीं पर भी उस इलाज नहीं दे पाई, शिवपाल जी, आप नहीं दे पाई, ऑक्सीजन नहीं दे पाई। और जब देखिए, जब कोरोना जैसी स्थिति थी, तब मैंने महसूस किया था कि हम भी इतने मरीजों को इलाज नहीं करा पा रहे थे। इतना असहाय मैंने महसूस किया था कि किसी को हम भी उनका इलाज नहीं करा पा रहे थे। और लोगों को हमने जिस तरीके से देखा था, उस समय इलाज के लिए परेशान था, बेड के लिए परेशान था, ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान थे। और इस समय जो हालत है, भ्रष्टाचार की महंगाई चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी तो, जो आप तो जानते ही होंगे, एक इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर पर आईटी की रेड पड़ी, बड़ी अकूत संपत्ति, वहां से अघोषित संपत्ति बरामद हुई, उसका बीजेपी समाजवादी कनेक्शन जोड़ रही है। वो कह रही भ्रष्टाचार का ये समाजवाद कहाँ का है? अच्छा, ये तो इसी तरीके से झूठ बोलते हैं ना। देखिए, उन्होंने आजम खान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने किस तरीके से उनको झूठे केसों में फंसाने का और जेल में डाल दिया है। छोटे छोटे, बताओ, किताबों की चोरी, फर्नीचर की चोरी, बकरी की चोरी, जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा के मामले में कितना बड़ा काम किया था। बताइए, उस यूनिवर्सिटी को किस तरीके से उन्हें तहस नहस करने का काम किया है, किस तरीके से कर रहे हैं। और इस तरीके से कितने लोगों को उत्तर प्रदेश की जेलों में ठूंस दिया है, कितने लोगों को ठूंस दिया है फर्जी मुकदमों में। और आजम भाई के, देखिए, आजम भाई को ठूंसा, उनकी जो पत्नी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, विधायक रहे इस समय मौजूदा, प्रिंसिपल रही हैं एक डिग्री कॉलेज की, उनको भी जेल में
उनको भी जेल में डाल दिया, उनके बेटे को जेल डाल दिया, पूरे परिवार को बताओ जेल में डाल दिया झूठे केसों में, छोटे छोटे केसों में। आजम खान के हिमायती बन रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों पर किस तरीके से हमला बोल रहे हैं, राजनीतिकरण का भी आरोप लगा रहे हैं पॉलिटिकल लोगों पर, राजनीतिक प्रतिद्वंदता की वजह से। आप आजम खान जी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो अपने आप को मुसलमानों के सबसे बड़े, कितने लोगों पर, कहां पर क्या शिवपाल जी तरीके से झूठ बोलते हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं ये कह रही हूँ शिवपाल जी, देखिए आप आजम खान के साथ खड़े हुए हैं, उनके हिमायती बने हुए हैं, और अभी अभी मुझे पता चला शायद मेरी आवाज़ शिवपाल जी तक अभी नहीं पहुंच रही है, दोबारा ये कनेक्शन जुड़ेगा तो शायद मैं शिवपाल जी आप मुझे सुन पाएं? देखिए लाइव कॉन्वर्सेशन में ये हो ही जाता है, कभी कभी कनेक्शन टूट जाता है, तो संवाद एक बार हम फिर से शुरू करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी कुछ दिनों तक तो शिवपाल यादव जी की बड़ी बढ़ाई कर रही थी, मौके पर कई मौके ऐसे भी आए जब शिवपाल यादव जी ने भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। अब इन तारीफों से इतर हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ वापस से खड़े हो रहे नजर आ रहे हैं। शिवपाल जी अब आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो तो आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप आजम खान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जमकर ताल ठोक रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो मुस्लिम वोट है वो अब बटेगा? देखिए वैसे तो हम उनको भी बड़ा नेता मानते हैं, ओवैसी साहब को भी बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इस समय जो भी आप मुसलमान भाइयों की बात कर रहे हैं, तो देखिए जितने भी अभी तक चुनाव हुए हैं तो उसमें मुसलमान भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव जीतने के विपक्ष में जो भी होते हैं, इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन है उसी को मुसलमान भाई वोट करेगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि मुसलमानों ने साथ तो दिया लेकिन कभी मुसलमानों को उनका हक नहीं मिला, मुसलमान आपकी बगल वाली कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, ये वो कहते हैं। चलिए वो तो समय आएगा, और देखिए जब भी देखिए हम तो समाजवादी पार्टी में 40 साल 45 साल मैंने काम किया है। हमेशा आजम भाई नेताजी के, जब भी मुलायम सिंह यादव जी हमेशा जब भी सरकार में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, आजम भाई हमेशा नेताजी के बगल में ही बैठे हैं, बड़ा से बड़ा पद रहा है उन पर, और हमेशा भी नेताजी ने आजम खां को नेता माना है। तो देखिए वहाँ पर समाजवादी में बड़ा नेता मान करके ही चले हैं, तो हमेशा रहा है। तो इस तरीके से देखिए कोई यहाँ पर इस समय ये कह देना कि हक नहीं मिला है नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं तो दिलाने का सभी उत्तर प्रदेश में 8% न्याय मिलना चाहिए। शिवपाल जी सुनिएगा, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 8% यादव हैं और 20% मुसलमान हैं, तो मुसलमान ही क्यों ना सीएम के पद पर बैठे? तो ये तो देखिए जब विधायक चुन करके आते हैं वो तय करते हैं कौन मुख्यमंत्री बने। मीनाक्षी जी हैं, विधायक तय करते हैं। तो पहले तो चुनाव आने दो हैं, और विधानसभा जब गठन होगी तो मुख्यमंत्री को तो वो वहाँ जब विधायक चुन के आते हैं वो ही चुनते हैं जी। अच्छा, आपकी भी तो मुलाकात हुई थी असदुद्दीन ओवैसी के साथ, आपके साथ कोई बात या कोई डील क्यों नहीं बन पाई? अच्छा देखिए वो तो शिष्टाचार भेंट थी। अच्छा। जब भी इस तरीके से चुनाव आते हैं या कहीं पर भी बैठते हैं तो हम लोग हमेशा बैठे हैं, और अगर अभी भी कहीं पर भी कोई बात होगी हम लोग सब मिल कर के बैठेंगे।
ये थोड़े होता है कि डील का सवाल थोड़े होता है, पॉलिटिक्स में डील का सवाल नहीं होता ना, ये तो विचारों का सवाल होता है ना। तो जब एक दूसरे के विचार और सम्मान की बात होती है, शिष्टाचारें भेंटें होती हैं, तो आपस में बैठ कर के देखिए, हम तो ओवैसी साहब को अच्छा लीडर मानते हैं, लेकिन ये थोड़े सवाल है कौन सी डील और वो उसका सवाल थोड़े होता ना। अच्छा शिवपाल जी, क्योंकि बहुत सारे दल हैं, कुछ अलग अलग भी इस चुनाव में जा रहे हैं, जिनमें से हम बात करें, बड़ी पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो एक बार फिर से अपनी जमीन तलाश रही है उत्तर प्रदेश में। तो इस बार के चुनाव में आप कांग्रेस की स्थिति का आकलन किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अलग ही दिशा के साथ इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार कर रही हैं, महिलाओं को आगे रखते हुए महिलाओं को ही नेतृत्व देना, सीट बांटना और सिर्फ महिलाओं की बात करना। आप किस तरह से देख रहे कांग्रेस की स्थिति? देखिए, अच्छी बात है, उन्होंने महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई है, तो ये अच्छी बात मैं मानता हूँ। लेकिन इस समय बहुत सी समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, गरीबों की हैं, बेरोजगारी की हैं, भ्रष्टाचार की समस्याएं हैं। हम तो चाहते हैं कि देखिए, जितने भी वर्ग के लोग हैं, सबको, जितनी भी जातियों के लोग हैं, सबको जिसकी जितनी संख्या है उसी के अनुपात में उनको आरक्षण मिले। तो हम तो चाहते हैं ये सब। नहीं, कितनी सीटें कांग्रेस ला पाने की स्थिति में? जो गरीब हैं, हर वर्ग के जो गरीब हैं, हर वर्ग में, सवर्ण में भी जो गरीब हैं, उनका भी आरक्षण करो। नहीं, कितने सीट ला पाने की स्थिति में कांग्रेस दिखाई देती है? क्योंकि फिर मैं अगला सवाल मायावती जी को लेकर भी पूछना चाहती हूँ। इस पे तो मैंने तुलना, अच्छा इस पे मैं तुलना, मुझे जरूरत भी नहीं है इसकी तुलना करने की जी। हम तो अपने जो भी हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, मैं अपनी पार्टी की तो तुलना कर सकता हूँ, दूसरी की पार्टी की तुलना में क्यों करूँ? कितने लाएं कितने न लाएं। नहीं, बीएसपी भी क्या आपको लगता है उतने ही दम के साथ चुनाव लड़ रही है जैसे वो लड़ा करती थी? आप लोग तो प्रतिद्वंदी भी रहे हैं, आप लोगों ने साथ लड़ाई भी लड़ी है और एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। आपको लगता है कि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ चुनाव में है? हमें तो कहीं उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही है बहुजन पार्टी। अच्छा, सीटों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं कि आप लोग जो गठबंधन कर रहे हैं, अब आप तो अभी बताएंगे नहीं कि कितने सीटें आप मांग रहे हैं, लेकिन आप लोग कितनी सीटें जीतेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव जी से तो जब भी पूछा जाता है वो तो ये कहते हैं हम तो 400 सीटें जीत रहे हैं। आप देखिए, आप ज्यादा अनुभवी हैं, आप सही आकलन लगाते हुए बताइएगा। हम तो इतना जानते हैं कि भारी बहुमत से हमारा जो गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन बन रहा है, तो भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जो हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात की जाए तो वो जितनी भी रैलियां कर रहे हैं, बीजेपी बार बार समाजवादी पार्टी पर जिसका इल्जाम लगाती है वो ये कहती है कि परिवारवाद है, वहां पर गुंडा राज था, माफिया राज था, और जब से बीजेपी की सरकार बनी है माफिया राज खत्म हो गया, गुंडा राज अब दिखाई नहीं देता और परिवारवाद, ये वंशवाद की राजनीति भी खत्म हो जाएगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, जब ये समय जो हम लोगों का गठबंधन बन रहा है, इसमें कह रहे हैं कि सब गुंडे गुंडे दिखाई दे रहे, जनता दिख नहीं रही है, और एक तरफ कह रहे हैं कि गुंडा तो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए या जेल में है, तो फिर इनको पूरे गुंडे गुंडे कहाँ से दिख रहे हैं? गुंडे कहाँ दिख रहे हैं? फिर तो इनको सबको इस्तीफा देना चाहिए, अपनी बात पर फेल हो गए। ये तो सब कह रहे हैं कि गुंडे तो सब अपराधी सब जेल, या तो उत्तर प्रदेश से बाहर हैं, छोड़ के भाग गए हैं, या तो जेल में हैं, तो फिर इनको गुंडे कहाँ से दिख जाते हैं? तब इन्हें तो फिर अब इस्तीफा देना चाहिए जब फेल हो गए हैं पूरी तरह से, गुंडे गुंडे दिख रहे हैं।
इतने झूठ बोलने वाले ये लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके झूठ बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं। इन्होंने देखिए जो भी वादे किए थे अभी तक, अब वादे तो आपको पता ही होगा कि काला धन हम लाएंगे, 15-15 लाख भेजेंगे, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी देंगे, किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। इन्होंने ये सब कुछ नारे दिए थे, अभी तक एक नारा जो भी वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया है। तो इतने झूठ बोलने वाले लोग। अच्छा, लेकिन ये कमाल है शिवपाल जी, कुछ समय पहले तक जब तक अखिलेश जी से आपकी मुलाकात नहीं हुई थी, गठबंधन को लेकर बात नहीं हुई थी, आप भी कभी कभार योगी जी की तारीफ कर दिया करते थे। देखिए मैंने तो देखिए शुरू में उनकी, देखिए जो भी मुख्यमंत्री बनता है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का होता है, एक बात। दूसरी बात है उनकी नीतियों की। फिर हमने उन्हें ये भी बात कहा था कि विधानसभा के अंदर हमके योगी जी आप चलिए ईमानदार हैं, हम मानते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन पूरी नौकरशाही आपके कब्जे में नहीं है। पूरी नौकरशाही भ्रष्टाचार में आज लिप्त हो चुकी है। चाहे थाने हो, तहसील हो, कितना भी सरकारी कार्यालय हो, बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा है खुलेआम, और कोई अधिकारी जनता की बात सुन नहीं रहा है। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों की भी बात नहीं सुन रहे। हमारे तो अभी हम 2-3 दिन इटावा रहे हैं, वहाँ पर जो भी हमारे यहाँ एक ताका तहसील है, एक इटावा सदर तहसील है, वहाँ के जो SDM हैं जनता की बात नहीं सुन रहे हैं, सीधे जनता को केवल चक्कर लगवा रहे हैं। हमारे टेलीफोन किया तो वहाँ के SDM लोगों ने हमारा दिन भर, हमने 20 फोन किए हैं, फोन नहीं उठाया है। और मैंने जब जनता के लोगों को भेजा है तो उनकी बात को हमारे कहने पर भी नहीं सुना है, उस समस्या का समाधान नहीं किया है। तो बताओ, जब जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रही है, विधायकों की बात नहीं सुन रहे हैं, तो फिर जनता तो परेशान है ही। शिवपाल जी, हम माने इस बार अखिलेश यादव की साइकिल की चाबी शिवपाल यादव जी के पास है। देखिए हम सब लोग जब इस गठबंधन बनाया है तो ये गठबंधन सफल होगा, और उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन की अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस गठबंधन की सरकार बनेगी। हम चाहते हैं कि अखिलेश फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बहुत बहुत धन्यवाद शिवपाल यादव जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए, हफ्ते मुस्कुराते हुए अंदाज में इस पूरी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मीनाक्षी, धन्यवाद आप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।